नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के प्रसिद्ध हनुमान जाखू पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने जाखू मंदिर में शीश नवाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इस दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को इस अवसर की बधाई दी। वहीं इस मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश की एकता और न्याय के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर भी पलटवार किया। देखिए, हम तो खुद सनातन धर्मी हैं। मुझे किसी चीज के एहसास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकनी है नेता प्रतिपक्ष को। तो इसलिए जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दृष्टि से उनको जो भी हमारे अच्छे कार्यों तक पीड़ा होती है, मैं तो कहूँगा कि आप भी सनातन धर्म के जो आदर्श है और राम के आदर्श है उन पर चलिए। राहुल गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सभी लोकतंत्र में अधिकार है किसी देश की, किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकार है उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। अड़चने पैदा जो लोग करते हैं वो गलत मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया जो गिरफ्तारी होगी, वो ठीक है कि ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यह अक्सर ध्यान बांटने की बात होती है और इस ध्यान बांटने की कोशिश रहती है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अथाह समर्थन असम में मिल रहा है, उस बात से ध्यान बांटने के लिए कोशिश की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश प्रदेश में उत्साह देखने को मिला। सिरमौर जिला मुख्यालय में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान नाहन स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और भगवान राम का भजनों के माध्यम से गुणगान किया। इस दौरान लोगों ने धर्मनगरी अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी देखा। सैकड़ों सालों के इतिहास के अंदर आज ये पहला दिन आया है जब 500 साल के संघर्ष के बाद श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्म स्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर में हो रही है। 1947 के बाद 50 साल श्री रामलला ताले में रहे, 30 साल श्री रामलला टेंट में रहे। ये मेरे आजाद देश का सबसे दुर्भाग्यशाली समय था। आज वो समय आया है जब सनातन के पुरोधा घट घट में राम, घर घर में राम, मन मन में राम, कण कण में राम, आज श्री राम को उनका अपना स्थान प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 500 वर्षों के बाद वो दिन आया है जब रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात की साक्षी बनी है कि हमारे जीवन में वो क्षण आए हैं जब रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आम जनमानस के बीच शिमला के प्रसिद्ध राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को 5 वर्षों के संघर्ष की लक्ष्य प्राप्ति बताया। उन्होंने देश और प्रदेश वासियों से भी शुभ अवसर को दिवाली के ब्रांड के तौर पर मनाने का आग्रह किया। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरा विश्व सनातन के महत्व को पहचान रहा है और शोध भी कर रहा है।
हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है कि इस पल को अपने जीवन में हम साक्षी बनकर के देख रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर को लंबे संघर्ष के बाद 500 वर्षों से लंबे समय का संघर्ष आज अपने लक्ष्य तक पहुंचा है और मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर सभी साथियों का जिन्होंने इस संघर्ष में अपने जीवन की कुर्बानी दी उनको स्मरण करने का, उनके बलिदान को याद करने का ये अवसर भी है। और दूसरी तरफ से जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के माध्यम से रास्ता आगे बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को जिस प्रकार की भव्यता प्रदान की गई, सनातन का महत्व क्या है आज पूरा विश्व इसको जानने के लिए जो है वो रिसर्च कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। और आज विशेष तौर से जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शिमला में जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें शिमला के प्रसिद्ध राम मंदिर में मिलकर भजन कीर्तन और राम मंदिर के लाइव प्रसारण को देखा गया। आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, लेकिन उसको लेकर तमाम जगहों पर जो है धार्मिक माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें शिमला से है, शिमला के राम मंदिर से है, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राम मंदिर पहुंचे हैं और भजन कीर्तन में डूबे हुए हैं। ये मंजर है उसका जिसे पूरे देश में आज दिवाली के तौर पर मनाया जा रहा है। वो मंजर जब अयोध्या में श्री बाल राम के विग्रह की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी के साथ असम में बेहद दुर्व्यवहार किया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय है, जिसका वे और ऑल इंडिया कांग्रेस विरोध करती है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी जब देश में भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हीं के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 90 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रख रही है और हर मुसीबत से निपटने की सरकार कोशिश कर रही है और हिमाचल को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने मल्टीटास्क वर्करों पर बयान देते हुए कहा कि जल्द ही मल्टीटास्क वर्करों के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। दौरा कुछ शिलान्यास करने थे, कुछ का लोकार्पण करना था और उसके बाद हमारे भाई है केएल ठाकुर जी, इनके बेटे की शादी में भी अभी हमें शामिल होना है। बेचारे मुझे मिले थे, अभी तो हम सब उनका बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले सीएम के तौर पर जाने जाते हैं। इस दौरान उनका मानवीय संवेदनाओं से भरा पहलू भी नजर आया, जहां मुख्यमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर भेजकर बीमारी से जूझ रही 69 वर्षीय कपूरी देवी को बड़ा बंगाल से एयरलिफ्ट करवाया और उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा पहुंचाया। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जैसे ही पता चला कि कपूरी देवी एक सप्ताह से अस्वस्थ चल रही हैं और चलने फिरने में समर्थ नहीं है, ऐसे में उन्होंने तुरंत बुजुर्ग महिला को एयरलिफ्ट करवाकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्वारघाट में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने जनता को 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वारघाट ITI के बेसमेंट और प्रवेश स्थल का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर मौजूद रहे। बता दें कि इस ITI के लिए कुल 6 करोड़ 50 लाख 46 हजार के बजट का प्रावधान है,
जिसमें से लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर बेसमेंट और प्रवेश तल का निर्माण हुआ है। ये स्वार घाट किराए के भवन में चल रही थी और वहाँ पे भी पर्याप्त इतना हमारे पास एरिया नहीं था, तो बच्चों का सुविधा हो रही थी। तो जैसे ही हमारा ये इसका बेसमेंट और प्रथम जो हमारा फ्लोर बना है, तो उसमें एकोमोडेशन जो है, जहाँ हमारी अभी क्लासेस चल रही थी, उससे लगभग 3 गुना के करीब है। और यहाँ खुला वातावरण है, आसपास का जो हमारा यहाँ कम्प्लेक्स डेवलप किया है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा शैक्षणिक माहौल मिल सके। और इसका जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उसके लिए भी जो है पैसा स्वीकृत कर दिया है 3 करोड़ रुपए, और शीघ्र यो भी बनकर तैयार होगा और बच्चों को आधुनिक जो कैंपस है उसकी सुविधाएं मिलेंगी। और आने वाले समय में जो है वो, जैसा अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि कुछ और भी ट्रेड चलाने हैं इसमें, उनको भी जो है शुरू किया जाएगा। शुक्रिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नालागढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को मल्टीटास्क कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा और वेतन बढ़ाने की मांग उठाई। वहीं पॉलिसी बनाने की भी गुहार लगाई गई। फिलहाल सीएम ने सभी मल्टीटास्क कर्मचारियों को जल्द उनका मानदेय बढ़ाने और पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया है। हमारा जो वेतन है वो बिल्कुल ही कम है और हम अपनी पॉलिसी के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। कौन से विभाग में और क्या? मैं मल्टीटास्क वर्कर में काम करता हूँ PWD में, और मुझे 2 साल हो गए इसी काम करते हुए, और हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा मानदेय है बिल्कुल ही 150 रुपये के हिसाब से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर हिमाचल में 5000 के करीब मल्टीटास्क वर्कर रखे गए हैं, उनका जो वेतन है बहुत कम है। आज शायद आपको शिकायत एक ज्ञापन भी दिया है, 150 रुपये के हिसाब से है। उनका कहना है कि मजदूर की सैलरी भी 375 रुपये है, उनका मानदेय कम है। वो बेचारे मुझे मिले थे, अभी तो हम सब उनका बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह है। भारतवर्ष में लोग इसे पर्व के रूप में अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में उमंग फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान राम को भारत की सांस्कृतिक विरासत बताया और उनसे सीख लेने की बात कहते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस उत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए। मुझे लगता है पीछे मुड़ करके उसको वक्त को न देखा जाए, क्योंकि वह वक्त तो गोलियों का था और आज का जो वक्त है यह वक्त संस्कृति को जोड़ने का है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना इनिशिएशन लेकर करके और प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए पिछले अनेक दिनों से केवल नींबू पानी लेकर करके और जमीन पर सैन करके है। मैं समझता हूं कि भारत की जनता को ऐसे व्यक्ति के लिए साधुवाद देना चाहिए। राम के प्राण प्रतिष्ठा धर्म के लिए नहीं है, राम की प्राण प्रतिष्ठा एक संस्कृति के लिए है। राम ने अपने पूरे जीवन में संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया था और पूरा जोड़ने का काम किया था। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे जोड़ने वाले व्यक्ति के प्राण प्रतिष्ठा में, जिसको हम अपना आराध्य भी मानते हैं, हम सभी लोगों को खूब उत्साह मनाना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान झूठी गारंटियों से सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में आए 13 महीने बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों में से अभी तक एक भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें दो राय नहीं कि एक साल पहले हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसी गारंटियां दी थी जो पूरी नहीं हो सकती, और वो एक साल अभी बीत गया है, परंतु
वो गारंटियां जो है वो अभी उसमें की तरफ को सरकार का ध्यान नहीं गया है। अब वो मेरे को लगता है कि उस वक्त कांग्रेस के लोग जो है वो सरकार अपनी बनाना चाहते थे, झूठ मूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर। तो मेरा इतना ही मानना है कि उन गारंटियों के माध्यम से लोगों को छला गया है और इस वजह से जो है वो यही कारण हुआ कि यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज का मार्जिन है वो 0.9% कांग्रेस का ज्यादा है और सीटें उनकी ज्यादा हो गई, सरकार उन्होंने बना ली है। परंतु जो छलावा करके जो है कुछ चीज हम प्राप्त करते हैं उसमें कभी आम जनता को कभी लाभ मिलने वाला नहीं होता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने नालागढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मोर्चे पर सरकार विफल है। कल भी शिमला में मैंने एक पत्रकार वार्ता की, सब बातें मैंने बहुत उसमें विस्तार से की हैं। 10 गारंटियां इस सरकार ने सरकार बनाने से पूर्व की, जब चुनाव में थे, झूठ बोला गया और लोगों को भ्रमित किया गया। और मैंने कल ये भी कहा कि पता नहीं कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी महारत है झूठ बोलने में, और झूठ बोल करके हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह किया गया। महिलाओं के लिए कहा गया 1500 रुपये पेंशन देंगे प्रति मास। प्रथम कैबिनेट के बाद 1 वर्ष होने को आया, किसी एक भी महिला के खाते में 1 रुपया भी जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। किसानों के साथ जो है धोखा हुआ, पशुपालकों के साथ धोखा हुआ। कहा गया कि 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 5 साल में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आउटसोर्स पर जो आधार पर जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हमने लगाए थे, ठाकुर जयराम जी की सरकार ने लगाए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का, नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम इस सरकार ने किया। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने रामपुर में जनजातीय भवन के निर्माण संबंधी कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और मल्टीपर्पज हॉल और पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि शिमला के ढली स्थित जनजातीय भवन की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू होगा। सारे लोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए रामपुर में आते हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। स्पीति के लोगों को भी फायदा होगा, किन्नौर के लोगों को भी फायदा होगा। तो इसमें दरें किस तरह की निर्धारित की जाएगी? अभी जो हमारा दिल्ली में जो रेट्स ले रहे हैं तो वो भी एक ही टाइप का होगा सभी जगह पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जयगनी जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।